आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत सिंघीमारी पंचायत से संभावित मुखिया प्रत्याशी मनीर हुसैन अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वे अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास करेंगे। जरूरत के मुताबिक शमशान घाट, कब्रिस्तान, खेल का मैदान, मनरेगा मजदूरों के लिए कार्ड और गरीबों के लिए राशन कार्ड या जरूरत के मुताबिक सही समय पर सही कदम उठाते हुए आम लोगों के जीवन में खुशहाली लाते हुए पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कराकर ही दम लेंगे। वैसे शिक्षा पर भी काम करने की उनकी योजना है। वे आज भी इस बात को मानते हैं कि कन्वेंट स्कूल से सरकारी स्कूल बेहतर है, पर वहाँ के व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ है। तकरीबन मैं 8 से 10 शहर खाता खोल चुका हूँ। तो लोग मेरे से मिलते हैं, लोग मेरे पास आते हैं, लोगों का परेशानी मैं देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पंचायत में बहुत सारा चीज़ का कमी है, जो चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, हम जैसे लोगों को, युवा लोगों को इस चीज़ में, इस फील्ड में आना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हम बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, एक घटना मेरे सामने ऐसा आया है, जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग हमसे शेयर करते हैं। एक घटना मेरे सामने ऐसा आया है कि बता रहे कि यार लोग, जो मेरा दोस्त यार में थे, एक कैला राजभर नाम से था एक आदमी, तो वो मरने के बाद उसको जो जलाने के लिए लेके गया है नदी में। शमशान घाट तो यहाँ पे है नहीं, उसको जलाने के लिए लेके गया नदी के पास। तो जहाँ जलाने के लिए रेडी किया गया था, 4 बजे का टाइम था लगभग, तो जमीन वाला जाके वहाँ विरोध कर दिया, यहाँ पे मत जलाओ। फिर लाश को वहाँ से ले जाके दूसरी जगह पे लेके गया, फिर वहाँ पे भी जाके दूसरा जमीन वाला जाके विरोध किया। तो ऐसा करते करते लास्ट लेट इतना डिले हो गया कि रात का 7 बजे लाश को जलाना पड़ा। तो मुझे ये खबर हुआ तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात पे, यार आज का डेट में अगर हमारे समाज में ऐसा हाल है, आने वाले दिनों में 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद क्या हो सकता है, कितना लोगों को परेशानी होगा। फिर मैंने आदिवासी बेल्ट में जाके झाँक के देखा, आदिवासी लोगों से मैंने बात किया। उन लोग बोला कि हम लोग का भी कब्रिस्तान नहीं है, जिसको वो लोग तोप बोलता है, वो चीज़ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सब चीज़, बेसिक चीज़ें ये काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं फिर डिसाइड किया, अगर मैं आता हूँ निकाल के, अगर पब्लिक हमको मौका देती है, अगर हम चुन के आते हैं, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा शमशान घाट बना के देना, आदिवासी में कब्रिस्तान बना के देना, जिसको तोप बोलते हैं वो लोग। और यही नहीं, लोगों को रोजगार भी चाहिए। यहाँ पे कोई उद्योग क्षेत्र में भी नहीं है, ना उद्योग में कोई ध्यान देता है। तो मेरा फोकस रहेगा कि उद्योग क्षेत्र में भी ध्यान देना है। और जो हमारे सिंघीमारी पंचायत है, लगभग पूरा, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं एक बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको पूरा मालूम है। यहाँ पे फाइनेंशियल बहुत कम है, और जब तक सरकारी फाइनेंशियल नहीं होगा, लोग यहाँ पे तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो मुझे अच्छा, परवेशी मजदूर के लिए आप क्या करेंगे? अगर जनता आपको जिताती है, आप मुखिया बनते हैं जी, तो परवेशी मजदूर के लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए जो उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि बहुत सारा उनका लेबर कार्ड नहीं है या लेबर यूनियन कार्ड नहीं है। एक लेबर यूनियन कार्ड आता है, जिसके तहत हर मजदूर को 3000 उनके लिए जो उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि बहुत सारा उनका लेबर कार्ड नहीं है या लेबर यूनियन कार्ड नहीं है। एक लेबर यूनियन कार्ड आता है, जिसके तहत हर मजदूर को 3000 मंथली मिलना है 5 साल तक। वो चीज़ भी हमारे यहाँ नहीं है, जो बहुत सारा जगह में है, वो चीज़ हम मुहैया कराएंगे। इसके अलावा जैसे कि मेरा फोकस रहेगा, हम देश विदेश में भी रहे हैं, अफ्रीका में रहे हैं, मलेशिया में रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि ये मतलब कितना ज़रूरी है यहाँ पे। तो हम उद्योग क्षेत्र में भी ध्यान देंगे। यानी जनता को जो जरूरियत का सामान मुहैया करानी, जी, ये आपका कर्तव्य रहेगा। जी, तो आपका जो है, अगर जनता जिताती है, आप जीतते हैं, तो आपका प्राथमिकता किस किस कार्य पर होंगे? मेरा प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ पे पहले हमको देखना है कि लोगों को जो ज़रूरत चीज़ें है, जो रोज़गार नहीं है, सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा लोगों का रोज़गार के लिए। तो रोज़गार हम कैसे करेंगे? जब तक यहाँ पे कोई उद्योग नहीं होगा, कोई फैक्ट्री नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी यहाँ पे फैक्ट्री हो। इस तरह से मेरा उसमें ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो स्कूल व्यवस्था है, जो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, इस पे हमको ध्यान देने का जरूरी है। जिसके पास पैसा हो तो ट्यूशन या कॉन्वेंट ज्वाइन करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ जो कॉन्वेंट का टीचर है, जो सरकारी स्कूल का टीचर है, इससे ज़्यादा ट्रेन नहीं है, फिर भी यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है।
तो मेरा फोकस रहेगा सरकारी स्कूल को सुधारना, उसमें ज़्यादा ध्यान देना। और बस यहाँ पे और इसके अलावा स्वास्थ्य जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? कि जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस बार मैं फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ और बहुत सोच समझ के आ रहा हूँ मैं, तो जनता से मेरा रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि इस बार हमको मौका दे और इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर सेवा करेंगे। और जैसा कि मैंने ये सब जैसे कि बहुत सारा चीज़ बताया आपको, खेल कूद से लेकर हर चीज़ में मेरा पूरा ध्यान रहेगा। जैसे यहाँ पे फुटबॉल का फील्ड नहीं है, क्रिकेट का फील्ड नहीं है, बहुत सारा बिहार सरकार जगह पड़ा हुआ है, उस जगह को यूज में लाना है, फील्ड बनाना है, पार्क बनाना है। और जैसे फाइनेंशियल वर्क हो गया। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। दिघल बैंक के साथ कोआ पंचायत की मुखिया रही आशा देवी फिर से मैदान में उतर पड़ी हैं। पूछने पर कहती हैं कि जो शेष बचे काम है उसे पूरा करने के लिए वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ गई है। पंचायत की कई जर्जर सड़कें बनने हैं और इस तरह के कई काम शेष बचे हुए हैं। इसका मुद्दा क्या रहेगा आपका? पंचायत का जो विकास है, विकास करना विकास चाहते हैं। करना चाहते हैं। किस किस चीज़ का विकास करना चाहते हैं? जैसे आपका जो है आवास है, जैसे आवास, जैसे शिक्षा, जैसे पुल, जैसे रोड, इस सारी चीज़ का विकास करना चाहते हैं। तो जनता अगर जिताती है तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? जैसे इंदिरा आवास, जैसे विद्या पेंशन, जैसे ये है, वही। ये सब सारी चीज़ आप करना चाहते हैं। तो आपका अहम सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? शिक्षा रहेगा या स्वास्थ्य रहेंगे? दोनों, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी। शिक्षा और स्वास्थ्य भी। इस बार अब जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? वही चाहते हैं कि पंचायत में जो जो कमी है वही काम करेंगे और सब कोई मिल करके हमको इस बार जिताइए। और जो बाकी बकिया काम है वो भी ध्यान देंगे, तो सारी चीज़ पूरा करने का काम करेंगे। जो जो कमी है तो पूरा करेंगे। शुभ नाम? शुभ नाम आशा देवी। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।